अपनी सोच को कैसे बदलें। दोस्तों, हम लोगों ने हर बार सुना है कि अपनी सोच बदलो, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 15 या 20 मिनट का समय हो तो ही आप इस वीडियो को देखिए, वरना आप जो काम कर रहे हैं आप वो काम करके आइए, क्योंकि इस वीडियो का आपको पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी नहीं कहती कि आप मेरा कोई भी वीडियो पूरा देखें, बट इस वीडियो में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को नया मिलने वाला है। और जब आप ये अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो आपकी सोच बदलेगी, आपकी लाइफ चेंज होगी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, अपनी सोच कैसे बदलें, हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 3 बातों को कवर करने वाली हूँ। पहला तो है फोकस क्रिएट्स अट्रैक्शन। इस बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बात की है। नंबर 2 पर आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड और नंबर 3 है आपका हिप्नोटिक लॉ ऑफ हिप्नोटिक रिदम। तो चलिए हम इस बात को एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं और इस साइकिल से आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस के बारे में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जिक्र किया है। एक बुक मैंने पढ़ी थी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और उसमें ये जिक्र हुआ था। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है एक तरीके से, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस यानी जो चीज़ें हम जानकर करते हैं, और सबकॉन्शियस जो ऑटोमेटिकली हम प्रोग्राम हो चुका है हमारा ब्रेन कुछ काम करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे सबकॉन्शियस। तो हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड आखिर फ्रेम कैसे होता है, प्रोग्राम होता कैसे है। सबसे पहले आता है आपका थॉट। दोस्तों, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है एक थॉट से, एक विचार से। सबसे पहले आपके पास एक विचार आता है। अब जो ये थॉट भी है, इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरी होती हैं आपकी। पहला तो है इनवर्ड थॉट और दूसरा आता है आपका आउटवर्ड थॉट। इनवर्ड और आउटवर्ड थॉट यानी जो विचार है 2 कैटेगरी में है। अब इनवर्ड की बात करते हैं, यानी जो इनकमिंग थॉट्स होते हैं, ये आते हैं आपके बहुत सारे रिसोर्सेज से, बहुत सारे सोर्सेज से। जैसे कि जब हम टीवी देखते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर में जैसे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में भी हम जो इनपुट गेन करते हैं, न्यूज़, टेलीविज़न, मीडिया, या अपने पेरेंट्स, टीचर या अपने दोस्तों की बातें, ये सारे इनपुट थॉट्स होते हैं। ठीक है। अब जो आता है आपका आउटवर्ड थॉट। आउटवर्ड थॉट जो आपने खुद अपने लिए थॉट पे बिलीव रखा है, कुछ बात आपने सुनी और उस पर आपने बिलीव करके, मानकर एक आउटवर्ड थॉट क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे कहा कि रूपाली, तुम्हारी वीडियोस एकदम बेकार होती हैं। ठीक है। मान लीजिए ये किसी मैसेज में आया है या किसी कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने बोला या किसी फ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला। ठीक है। तो ये हुआ आपका इनवर्ड थॉट। अगर कोई बोल रहा है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये क्या हुआ, दूसरा इंसान बोल रहा है, आपका खुद का नहीं है, ये हुआ आपका इनवर्ड थॉट। अब आपका आता है आउटवर्ड थॉट, जो आप अपने बारे में सोचने लगते हैं या जो एक थॉट आप खुद क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारी वीडियोस बेकार होती हैं, और ये बात मैंने बिलीव कर ली और मैंने भी इसी थॉट को अपना आउटवर्ड या आउटगोइंग थॉट क्रिएट कर दिया। ठीक है। मैंने भी मान लिया कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और यही मेरा आउटवर्ड थॉट हो गया। अब जब हम थॉट से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो ये जो थॉट्स हैं ये क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में इमोशंस, यानी कि भावनाएं। और एक इंसान भावनाओं से बना हुआ होता है, इमोशंस उसके अंदर होते हैं। एक थॉट था, उस थॉट को हमने इमोशन में कन्वर्ट किया। किसी ने मेरी बुराई की, मैंने एक इनवर्ड थॉट लिया, उसको अपना आउटवर्ड थॉट मान लिया, एंड देन मेरे अंदर क्या इमोशन आएगा, मुझे बुरा फील होने लगेगा कि यार हाँ, सच में मेरा ये वीडियोस में कुछ कमी है, मुझे अच्छा नहीं आता है कंटेंट क्रिएट करना। तो मेरे अंदर जो इमोशंस होंगे वो निगेटिव इमोशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर ही अंदर ये भावनाएं और डेवलप होती जाएंगी धीरे धीरे धीरे। ठीक है।
जब ये इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी, नेक्स्ट स्टेप पे जब हम पहुँचेंगे तो ये जो इमोशंस हैं ये आपका बन जाएगा बिलीफ। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपका फॉर्म हो जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इनवर्ट थॉट आया, रूपाली बहुत बेकार वीडियो बनाती हो। इमोशन क्रिएट हुआ, मुझे बुरा लगा, मैंने फील किया, धीरे धीरे ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ये बिलीव होने लगा है कि हाँ, मेरी वीडियोस में कमी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आपका सिस्टम फॉर्मेशन का पार्ट। जब आपके पास थॉट आया, आपने उससे एक इमोशन डेवलप किया, भावना उत्पन्न हुई आपके अंदर, और उसे आपने एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ का नाम दे दिया। स्ट्रॉन्ग बिलीफ जब आपका बन जाता है और यहाँ पर आपका जो सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वो फॉर्म करता है RAS। हमारा एक्टिवेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और हम बिलीव करने लगते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ये बात सच है। थॉट, इमोशन, बिलीफ और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यहाँ पर अब हमारा सिस्टम RAS प्रोग्राम हो गया है और हमने इस बात को मान लिया है कि जो थॉट आया था इनवर्ड, जो हमने आउटवर्ड किया उसको थॉट, इमोशन, बिलीफ, और अब हम इस बात को बिलीव करने लगे। अब हमारा ब्रेन क्या करेगा, जो ये सिस्टम प्रोग्राम हुआ है इसके लिए नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा और कंफर्मेशन ढूंढेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जो भी थॉट आया, जो भी इमोशन क्रिएट हुआ, बिलीफ बना कि मैं गंदा वीडियो बनाती हूँ, अब मैं क्या करूँगी, मैं इस चीज़ के सबूत, इस चीज़ के लिए कंफर्मेशन ढूंढना स्टार्ट कर दूँगी। व्हाट आई विल डू, मैं अपनी पास्ट की पूरी लाइफ पर जाऊँगी, एनालिसिस करूँगी और जितने भी निगेटिव चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं, जितने भी निगेटिव कमेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे मिले हैं, वीडियो से रिलेटेड, वो मैं सारे इकट्ठे करना स्टार्ट कर दूँ। सारे वो निगेटिव पॉइंट्स, चाहे वो किसी इंस्टाग्राम के कमेंट्स में जाके मैं देख लूँ या किसी यूट्यूब कमेंट्स में जाके देख लूँ, ओवरऑल जो भी आपको एक थॉट मिला है और उस पर आप कंफर्मेशन स्टार्ट कर दें ढूंढना, यानी सबूत। जैसे अदालत एक सबूत मांगती है, वैसे ही हमारा ब्रेन भी उन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को रिकलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ है इसको और साबित किया जा सके, प्रूव किया जा सके। तो सारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस में जाके आप वो बात को देखने लगेंगे, ओवर थिंक करने लगेंगे और वो सारे पॉइंट्स आप रिकलेक्ट करेंगे, जिससे ये बात, ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, इसको और पावर मिले और ये बढ़ता जाए। तो यहाँ पर आप कंफर्मेशन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की। जब आप ऐसा करते हैं, कंफर्मेशन ढूंढते हैं, तो फाइनली जो है आपका कन्विक्शन बन जाता है। कन्विक्शन यानी कि आपने जो एक दोष लगाया, उस दोष की आपने पुष्टि कर दी कि हाँ, तुम बेकार वीडियो बनाती हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। एक एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इनवर्ट थॉट्स होंगे जो लोग आपको देते हैं और आप उन इनवर्ट थॉट्स का यूज़ करके अपने आउटवर्ड थॉट्स क्रिएट करते हैं। फिर आप उस थॉट से भावनाएं जनरेट करते हैं, सैड होते हैं, दुखी होते हैं, उसको एक बिलीफ का फॉर्म देते हैं, अपना RAS प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद आप कन्फर्मेशंस ढूंढते हैं अपनी लाइफ से, जिससे ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाए और फाइनली आप उसको मान लेते हैं। और यहीं पर आता है लॉ ऑफ हिप्नोटिक रिदम। ये जो एक साइकिल आपको यहाँ दिख रहा है, बिलीफ, RAS, कन्फर्मेशन, कन्विक्शन का, ये पूरा एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में 10, 20, 30 साल तक ऐसे ही जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो आउटवर्ड थॉट जो उनके हैं वो दूसरों के अकॉर्डिंग क्रिएट हो रहे हैं, उनका खुद पर कंट्रोल नहीं है और वो इसी साइकिल में जीते रहते हैं, जीते रहते हैं। किसी ने आपको बोला कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपने इस बात को माना, इमोशन क्रिएट किया, बिलीफ बना आपका, आपने RAS प्रोग्राम किया, आपने कंफर्मेशन ढूंढे कि हाँ, कब कब मैंने गुस्सा किया था अपने बचपन से लेके अभी तक, और आपने इस बात को साबित कर दिया और आप आगे भी वैसे ही रहने वाले हैं, वैसे ही बिहेव करने वाले हैं। दिस इज द साइकिल, दिस इज द हिप्नोटिक रिदम लॉ, हिप्नोटिक लॉ ऑफ रिदम। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है।
अब सवाल ये आता है कि कोई इंसान अगर इस साइकिल में है, अपने विचारों को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, अपनी सोच को नहीं बदल पा रहा है, तो वो कैसे इसको सॉल्व करे, इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों सॉल्यूशन बहुत सिंपल है पर इजी नहीं है। सिंपल इसलिए क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें हो कहाँ से रही हैं, और आपको अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं इस साइकिल को, तो आपको थोड़ा अपने थॉट्स में चेंज लाना पड़ेगा, अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और तब आप इस ब्रेक से, इस साइकिल के से आप निकल पाएंगे, इस साइकिल से आप निकल के बाहर आ पाएंगे और एक नई लाइफ जी पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे बोला कि रूपाली तुम बहुत बेकार वीडियो बनाती हो, दिस इज़ द इनवर्ड थॉट, राइट। अब ये उसका थॉट है, ये मेरा थॉट नहीं है। मैंने क्या किया, मेरा आउटवर्ड थॉट था कि नहीं ये उसका ओपिनियन है, मेरी रियलिटी नहीं है। मैंने अपना आउटवर्ड थॉट क्या बनाया, दैट आई एम गुड इन मेकिंग वीडियोस, और मैं इसको और इम्प्रूव कर सकती हूँ और सीख सकती हूँ, बट आई एम क्वाइट गुड। अब मेरे अंदर जो इमोशन आएगा वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव इमोशन आएगा कि हाँ मैंने जो अभी तक वीडियोस बनाई हैं अच्छी बनाई हैं, और अब मैं और भी वीडियोस बनाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने का मेरे अंदर एक हौसला आएगा, एक मोटिवेशन होगी। तो इमोशन के साथ फिर बिलीफ बनेगा। अब बिलीफ मेरा ये क्या बनेगा कि हाँ वीडियोस अच्छी हैं, कॉन्फिडेंस भी ठीक है, ये मेरा बिलीफ बना। उसके बाद RAS प्रोग्राम हुआ। जब RAS प्रोग्राम हुआ आपका एक बार, तब जाकर आप कन्फर्मेशंस ढूंढेंगे। अब कन्फर्मेशंस में कैसे ढूंढूंगी, मैं सारे अपने पुराने वीडियोस का एनालिसिस करूंगी कि हाँ इस पर मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मिले थे, और मैं उस एक निगेटिव कमेंट को इग्नोर कर दूंगी जो शायद मुझे मिला हो। मैं उन 8 से 10 पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव बातों पर फोकस करूंगी, उन्हें सबूत के रूप में यूज़ करूंगी, और अपने ब्रेन को कन्फर्मेशन दूंगी, कन्विक्शन दूंगी कि हाँ आप ठीक वीडियो बनाते हो। ठीक है, तो ऐसे आपका ब्रेन काम करता है। ऐसे हम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। फोकस क्रिएट अट्रैक्शन। दोस्तों ये कैसे काम करता है इस बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आज आप ब्लैक कलर की शर्ट पहनकर कॉलेज जाने वाले हैं, ठीक है। तो उस दिन आप ब्लैक शर्ट पहनकर कॉलेज गए, तो होगा क्या, आप उन सारे लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे जिन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका फोकस गया है और आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। जब हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, हम कहते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, डबल होती जाती हैं, मल्टीप्लाई होती जाती हैं। पर अगर दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपको सॉल्यूशंस पर फोकस करना है, तो आप हर एक प्रॉब्लम का धीरे धीरे सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते जाते हो। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कभी आपने सोचा हो कि मुझे बाइक खरीदनी है, या स्कूटी खरीदनी है, या साइकिल खरीदनी है, इस मॉडल की मुझे साइकिल खरीदनी है, तो होगा क्या, जैसे ही आप कोई एक मॉडल डिसाइड करेंगे, तो आपके आसपास जितने भी रोड पे आपको ना वही मॉडल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और आप कहेंगे अरे हाँ यही साइकिल तो मुझे खरीदनी है, यही बाइक तो मुझे खरीदनी है, हाँ यही स्कूटी तो मेरी है, यही स्कूटी तो मुझे लेनी है। तो ये भी है फोकस क्रिएट्स अट्रैक्शन। कहाँ आप फोकस कर रहे हैं, किन चीज़ों पर, थॉट्स पर अपने फोकस करिए, और जब आप थॉट्स पर फोकस करेंगे, इमोशन अच्छा क्रिएट होगा, बिलीफ अच्छा क्रिएट होगा, आपका RAS अच्छे से प्रोग्राम होगा, आप कन्फर्मेशंस भी अपनी बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने ब्रेन को एक अच्छा बनाने के लिए यूज़ करेंगे, और कन्विक्शन भी आपको उन्हीं चीज़ों पर आएगा जो आपके लिए पॉजिटिव है, इम्पैक्टफुल है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आप कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या वो थॉट्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी लाइफ में रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस रेगुलरली आपको यहाँ मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।